हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीक्षाशाला। आज एक छोटी सी गुड न्यूज़ है। पहला पड़ाव ही सही, और छोटे छोटे कदमों से हम शायद पूरी दुनिया चल लेते हैं। और लेकिन वो एक एक स्टेप जो होता है ना, वो बहुत मैटर करता है। और आज मैं उसी स्टेप का, अपने छोटे कदमों का एक पहला स्टेप, पहला तो मेरा केवी स्कूल में जो मेरी जॉइनिंग हुई थी, पहला स्टेप तो वही था। तो ये दूसरा स्टेप मान सकते हैं कि सफलता की ओर एक कदम और, या फिर अब एक बहुत लॉन्ग टाइम स्ट्रगल के बाद अच्छा किसी को भी बस ये दिखता है कि ठीक है ये इंसान सक्सेस हो गया, या फिर कोई ये कह देगा ये बहुत लकी है। तो शायद मैं पूरी जर्नी तो अपनी अभी ना शेयर कर पाऊँ, बट अपनी यूट्यूब फैमिली से अपनी थोड़ी बातें और थोड़ा आज क्या हुआ इस बारे में भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो हो सकता है इन सारी बातों में जानकारी की भी कुछ बातें निकल के आ जाएं। तो अगर टाइम हो तो वीडियो पूरा देखें, हो सकता है इसमें से आपके लिए कुछ काम का निकल आए। तो पहली बात तो आज है 2 नवंबर, और 2 नवंबर 2023 बार बार ये वर्ड बोला गया वहाँ पे कि ये ऐतिहासिक दिन आप नोट कर लीजिए। सीरियसली नोटेबल डे है आज। उसका रीज़न है कि इतनी जल्दी अपॉइंटमेंट लेटर देना शायद किसी और एग्ज़ाम में ऐसा नहीं हुआ है जो बीपीएससी ने कर दिखाया है। और बाकी लोग आज मुझे पहले तो मैं ये सब्जेक्ट बता दूं मैं किस टॉपिक पे आज बात करने आई हूँ अपनी फैमिली से। अब तो हमारी अराउंड 1300 के अराउंड हमारी यूट्यूब फैमिली हो चुकी है, और सबको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ब्लेसिंग्स में बहुत बिलीव रखती हूँ कि हाँ, अगर मेरे साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो बहुत सारे लोगों की ब्लेसिंग्स हैं, कुछ लोगों के बिलीव्स हैं जो मुझ पे करते हैं। और आशीर्वाद तो बहुत मैटर करता है, और मैं बहुत मानती हूँ। हमारे जहाँ भी मैं जॉब करती थी केवी में, वहाँ की जो भी कलीग्स, जो सीनियर कलीग्स थी, मैं उनकी मतलब उनके आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। अभी भी वहाँ से कनेक्टेड हूँ, फिज़िकली वहाँ प्रेजेंट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बाय फ़ोन बात होती है। बात होती है तो यही कहती हूँ, बस अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और यूट्यूब के माध्यम से भी मैं बस यही कहूँगी, क्योंकि आशीर्वाद बहुत मायने रखता है, बहुत। और आपकी मेहनत के साथ शायद आपको एक सही टाइम पे उसका फल मिल सके, ये फिर वो आशीर्वाद ही डिसाइड करता है। ऊपर वाले का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद, लोगों का आशीर्वाद। तो इसलिए निरंतर प्रयास करते रहें सफलता की ओर, और साथ ही साथ अपने बड़ों का आशीर्वाद। और ऐसा नहीं कि बड़े ही आशीर्वाद देते हैं, आपके सहकर्मी, आपके सहपाठी, उनके भी अगर आप उनके साथ कुछ अच्छा करते हैं तो आपके लिए दुआ ही निकलती है। अपने एंड से कभी गलत ना करें, किसी को लेके गलत ना सोचें। जैसे मुझे काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए, मतलब आप बिहार में आके जॉब ले रही हैं, सीट ख़राब कर रही हैं। तो मतलब बिहार में, जैसा कि अगर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर किसी को ना पता हो तो, कि मेरी प्यारी सी भांजी है, तो अगर किसी को ना पता हो तो बता दो कि 90% सिर्फ सीटें फुल हो पाई हैं, 10% कैंडिडेट उनको मिले ही नहीं। और ये बहुत दुख की बात है कि आज के टाइम पे योग्य कैंडिडेट नहीं मिल रहे, मतलब पढ़ने वालों की इतनी कमी हो गई है। अच्छा, मैं ये कहना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे कई बार ये नेगेटिव कमेंट्स आया, उसका सिर्फ मैं यही रिप्लाई करूँगी कि कोई किसी की सीट या कोई किसी का हक नहीं लेता है। अच्छा, एक बॉयज़ का कमेंट आया कि आपने 50% रिजर्वेशन से सीट लिया है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं, बॉयज़ की कट ऑफ 67 गई है और मेरे मार्क्स हैं 81, और मैंने अपना मार्क्स शेयर भी किया था। तो चलिए, ये अपनी अपनी सोच की बात है। आज क्या हुआ हम उस टॉपिक पे बात करेंगे। आज खुशी का दिन है। फ़िलहाल एक सरकारी नौकरी वाला जो ठप्पा होता है वो आज ही लगा है। तो मुझे काफ़ी, मैं थकी थकी सी फील कर रही हूँ, थका थका सा चेहरा भी मेरा दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि आज तो वीडियो बनता है। तो इसलिए जैसे तैसे भी लेके बैठ गई हूँ वीडियो बनाने। तो आज लगभग 12 बजे वहाँ पे मेरा जो नंबर था, वहाँ पे मुझे सासाराम में बुलाया गया था। कुछ लोगों को 25,000 लोगों को पटना में भी बुलाया गया था, गांधी मैदान में। कुछ लोगों को अपने अपने
डिस्ट्रिक्ट के मुझे एक यहाँ सासाराम में फैज़लगंज करके एक स्टेडियम है, वहाँ काफ़ी स्पेसियस जगह था, शायद इसीलिए वहाँ पे बुलाया गया था। तो वहाँ पे हम लोग को नियुक्ति पत्र मिला है और बहुत इजी प्रोसीजर था, कुछ भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था। लोग अपने एडमिट कार्ड और आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी यही सबमिट कर रहे थे, ओरिजिनल आधार कार्ड दिखा रहे थे, उससे उन्हें नियुक्ति पत्र मिल जा रहा था। क्योंकि डीवी आपका हो चुका है और सारी चीज़ें हो ही चुकी हैं, ये तो बस एक फॉर्मेलिटी थी कि फिर से उन्होंने देख लिया और अच्छा भी किया। और पूरे दिन कार्यक्रम चला है, काफ़ी सेंट्रल की, बाकी स्टेट्स की काफ़ी बेइज्जती भी की गई है यहाँ के मुख्यमंत्री जी के द्वारा, और उसको पूरी तरह सही या पूरी तरह गलत भी मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि अब यहाँ पे वैकेंसी आई है और बाकी स्टेट्स के लोग आके यहाँ पे रोज़गार उन्हें मिल रहा है, तो वो भी क्या ही करें। उनका यही कहना था कि आप हम कलम दे रहे हैं, कलम वालों को वोट करिए, ऐसा कुछ। काफ़ी खुशनुमा माहौल बना रहा वहाँ पे और मुझे भी अच्छा लगा। बहुत भाग भाग के, बहुत हेक्टिक होके तो मैं आई, मतलब घर से, क्योंकि 12 बजे पहुँचना था और यहाँ पे बीआरसी में ट्रेनिंग चल रही थी, तो ट्रेनिंग अभी कल ही ख़त्म हुई है। उसके बाद तो यहाँ पे ये अब फिर से सुनने में आ रहा है कुछ ट्रेनिंग का, तो आगे जो ट्रेनिंग का है वो सुनने में आ रहा है 6 तारीख से होगा, कोई कोई कह रहा है 4 से, कहीं कहीं पे 6 से। तो देखिए कब ट्रेनिंग होती है, जैसा भी होता है मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। वो ट्रेनिंग आपकी जो भी बीआरसी है, डाइट है, बाइट है, वहाँ से आपको उस ट्रेनिंग की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन। आप किसी न किसी ग्रुप में ऐड होंगे, वहाँ पे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन या ऑथेंटिक लेटर जो भी प्रोवाइड होगा उससे आप देख के जान जाएंगे ट्रेनिंग कहाँ होगी। अब जो भी ट्रेनिंग होगी वो रेजिडेंशियल होगी, वहाँ आवासीय होगी, वहाँ पे आपको रहने मिलेगा, खाने मिलेगा। तो ये वाला तो हेडक अब नहीं है कि हमें रूम, अच्छा बिहार में रूम को सब बोलते हैं, वो डेरा बोलते हैं, डेरा मिला डेरा। तो वो जो डेरा बोलते हैं ना, बड़ा प्यार होता है उनके शब्दों में, उनके जो भाव होते हैं कि बेटा डेरा मिल गया। तो सब लोगों ने पहले से मतलब अपना डेरा खुद लोग अरेंज कर रहे थे। अभी यहाँ पे ये चीज़ अच्छी हो जाएगी कि वहाँ पे रहने को मिलेगा, हॉस्टल टाइप का फैसिलिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया, उसमें साफ साफ लिखा है कि जब सैलरी तब से स्टार्ट होगी जब हम स्कूल ज्वाइन करेंगे। आई थिंक सही भी यही है। तो जिन्हें भी अपॉइंटमेंट लेटर मिला है, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। और अगर हम सफल होते हैं तो उसके मतलब हमारा पूरा परिवार सफल होता है, सिर्फ हम नहीं सफल होते हैं, हमारा परिवार, हमारे दोस्त, कुछ ऐसे जिन्हें शायद वो हिडन उनका आशीर्वाद या हिडन उनकी मन ही मन इच्छा होती है कि हम सफल हो जाएं, बट वो जताते नहीं हैं। कुछ हमारे फ्रेंड्स या कुछ रिलेटिव्स ऐसे भी होते हैं। तो सबको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्हें भी ये लेटर नहीं मिला है उन्हें सिर्फ एक चीज़ मैं कहूँगी कि आगे फिर एक कदम पे सिर्फ उनकी नौकरी है और खूब मेहनत करें। मुझसे जितना जो भी सपोर्ट करते बनेगा, सब्जेक्ट गाइडलाइंस हो, जीएस में जैसा कि आप जानते हैं मैंने 81 स्कोर किया है और पेडागॉजी तो इसमें नहीं आना है, फिर भी मुझसे जो भी हेल्प करते बनेगी, अगर आप क्वेरी करते हैं, अगर आपके कोई भी कमेंट्स आते हैं तो मैं ज़रूर आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। और जूनियर की वैकेंसी में बीएड भी अलाउड है, जिनका कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है वो भी अलाउड है। तो उनके लिए एक पहला और आखिरी मौका है जिसमें वो अच्छा कर सकते हैं। तो सबको ऑल द बेस्ट। और अब एकदम दुगने जोश के साथ तैयारी करनी है, एक भी सीट खाली नहीं जाने देना है। जो इस बार हुआ है कि सीट ही नहीं भर पा रही है, फिर हम किसी गवर्नमेंट को या किसी अदर स्टेट के एस्पिरेंट को हम ब्लेम करके, तो आई थिंक ये बहुत गलत बात है। क्योंकि जब सीट नहीं भरी दैट मीन्स उनको काबिल बच्चे नहीं मिल पाए। और सच्चाई यही है कि अगर मतलब बीएड को हटा दिया गया, सब खुश तो बहुत हुए, अदर स्टेट भी हट जाते तब भी सब बहुत खुश होते, लेकिन शायद फिर काबिल टीचर मिलने में थोड़ी कमी रह जाती। और हर जगह अलाउ होते हैं, यूपी में भी अदर स्टेट अलाउ होता है, बाकी स्टेट्स में भी अदर स्टेट अलाउ होता है, एमपी में अभी हुआ था तो अलाउ ही थे आई थिंक। तो मेरे ख्याल से वो हर स्टेट का है, कोई पर्टिकुलर बिहार या किसी स्टेट की बात नहीं है कि वहीं पे अलाउ किया गया है। हाँ, जिनका नहीं हुआ है उन्हें फ्रस्ट्रेट होने के बजाय मेरे ख्याल से अपनी कमियों पे ध्यान देना चाहिए और फिर से
4 गुने मेहनत के साथ, 10 गुने जज्बे के साथ उन्हें फिर से लग के पढ़ाई करनी चाहिए। और हो सकता है कि जैसे एक बात है, अभी शायद ये खुशी के माहौल में ये बात कही जाए तो बहुत अच्छी लगती है, जो दुख में होगा उसको गुस्सा भी आएगा, शायद वो नेगेटिव कमेंट भी कर दे कि मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि फिर वो ऊपर वाले की मर्ज़ी है और ऊपर वाले तो हमारे लिए अच्छा ही सोचेंगे। तो हो सकता है वो आपको प्राइमरी का टीचर नहीं बल्कि जूनियर का टीचर बनाना चाहते हों, तो इसलिए शायद प्राइमरी में आपको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिलवाएं कि 2 महीने बाद ही लेना, तुम अपर लेवल का लेना। लेकिन उसके लिए आपको भी मेहनत करनी होगी कि ऊपर वाले आपके लिए अगर वो आपका साथ दे रहे हैं तो आप भी थोड़ा सा अपना साथ दीजिए और अपना 100% दीजिए, कि खुद से ये शिकायत ना रहे कि मुझसे भी ये थोड़ी सी चूक हुई है, ये बात ना रह जाए। अगर आप फुली सेटिस्फाई हैं देन नो प्रॉब्लम, नहीं होता है कोई बात नहीं, उसमें आप दोष दे सकते हैं किस्मत को, सर्कमस्टांसेस को, बहुत सारी चीज़ों को। लेकिन अगर किसी भी कोने में आपको ये आवाज़ आ रही है कि हम थोड़ी सी और मेहनत कर लेते तो हो जाता, तो फिर आप किसी को ब्लेम ना करें, ना किसी रिज़र्वेशन को, ना किसी को। अदर स्टेट कोई रिज़र्वेशन उसके लिए नहीं होता है, आप सभी जानते हैं, वो जनरल में आके फ़ाइट करके और सीट लेके जाते हैं। जनरल की कट ऑफ गई है 57, विच इज़ लेस दैन 50% ऑफ द टोटल मार्क्स। ये सभी जानते हैं। आजकल जो कंपटीशन चल रहा है किसी भी एग्ज़ाम में 70-80% के नीचे कट ऑफ ही नहीं जा रही। केवी की कट ऑफ आप देख लीजिए, केवीएस की कट ऑफ मोर देन 70% गई है। आई थिंक 80% के अप्रॉक्स गई है, 75% के अप्रॉक्स, 135 आउट ऑफ 180। तो ये कट ऑफ भी ऐतिहासिक है, ये भर्ती भी ऐतिहासिक है और इसका कंपटीशन भी ऐतिहासिक है कि 50% भी कट ऑफ नहीं गई है। जनरल गर्ल्स की बात कर रही हूँ मैं, 57 गई है, जो कि 60 जब होता तो वो 50% होता। और बॉयज़ की भी 67 गई है, तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है कि मतलब एकदम सब गिर गए। अब आप किसी यूट्यूबर्स को देख के झूठ का मोटिवेट हो जाएं कि 0 नंबर वाले भी सेलेक्ट हो रहे हैं, देन मतलब आप इस दुनिया में, इस कंपटीशन की दुनिया से बहुत बाहर हैं। आप कोई भी प्रीवियस कट ऑफ उठा के देख लीजिए, चाहे यूपीएसआई रहा हो, चाहे केवीएस रहा हो, जो भी रिसेंट में एग्ज़ाम हुए हैं, सभी यूट्यूबर्स के जो भी परसेप्शन होते हैं सब गलत हो जाते हैं। अच्छा, उनकी भी गलती नहीं है, अभी कहूँगी तो आपको तो बुरा ज़रूर लगेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर वो सच बोल दें तो फिर लोग अभी गाली देने लगेंगे, तुम्हारे कितने नंबर हैं भाई, इतने कट ऑफ आ कहाँ से रहे हैं, तुम ये 120 में से 120 ही क्यों नहीं बता देते। तब ऐसे ऐसे उन्हें कमेंट्स आने लगेंगे। तो सच्चाई को एक्सेप्ट करिए और कट ऑफ पे जाइए ही मत कि इतने पे लटके रह जाएं। हमेशा कोशिश करिए बेस्ट करने का, कि कट ऑफ का झंझट ही ना रहे। बस ये हो कितनी भी कट ऑफ चली जाए मेरा तो हो जाएगा, इतने नंबर लेके आइए, क्योंकि एक सीट चाहिए हमें। 1 लाख में हम 1 में नहीं आ पाएंगे, फिर हम क्या ही करेंगे। तो बस उसके लिए मोटिवेटेड रहना है, खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है, बड़ों से आशीर्वाद लेते रहना है और तैयारी अपनी जम के करनी है। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्ज़ाम। कुछ लोगों का अभी ये अंतिम पड़ाव नहीं है, उन्हें आगे भी पढ़ाई करनी है, आगे भी बहुत कुछ करना है, उनको भी ऑल द बेस्ट। ये धीरे धीरे एक एक कदम करके आप अपनी मंजिल की तरफ ज़रूर पहुँचेंगे। एंड थैंक यू।